नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमने अभी पिछले एपिसोड में जाना था सूर्य और चंद्रमा के विषय में। सूर्य जिन्हें अपने जीवन में हमने पिता का दर्जा दिया है और चंद्रमा जिन्हें हमने माता का दर्जा दिया है और उन्हें ग्रहों के राजा और रानी के रूप में स्वीकार किया गया है। आज हम जानने जा रहे हैं छोटे भाई के रूप में मंगल के विषय में। मंगल जो पराक्रम है, मंगल जो क्रोध है, मंगल जो ऊर्जा है, मंगल का पूरा संबंध शस्त्रों और अस्त्रों से है, मंगल का संबंध रक्त से है। इसी कारण से इन्हें ग्रहों के सेनापति के रूप में स्वीकार किया गया है। मंगल अगर हमारी कुंडली में उच्च के या बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं तो बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे भवन या घर हमको देने वाले होते हैं। इसी कारण से इन्हें भूमि पुत्र भी कहा गया है। जी हाँ, ये भूमि के भी कारक कहे गए हैं। अगर मंगल बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं और कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल चीज़ों से संबंधित कोई भी बिजनेस किया जा सकता है, ज़मीन से, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी बिजनेस किया जा सकता है और उसमें बहुत आगे बढ़ाने वाले होते हैं। अगर जॉब के फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो ये चीज़ मेरी देखी गई है, ये एक्सपीरियंस है कि मोस्टली जिनके मंगल का संबंध उनके व्यक्तित्व से हो जाता है कुंडली में, वो पुलिस या फिर आर्मी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने वाले होते हैं। अगर मंगल की स्थिति किसी की कुंडली में अच्छी नहीं होती है तो ये आवेश में ला करके बहुत गलतियां करा देते हैं और मोस्टली एक्सीडेंट, बार बार गिर जाना, लग जाना या कोई ऐसी बीमारी हो जाना जो ऑपरेशन के थ्रू ही ठीक होती है, ये सब चीज़ें देने वाले होते हैं। मंगल को अगर हमें अपनी कुंडली में स्ट्रांग बनाना है तो सबसे सरल और आसान उपाय है कि बजरंग बली की उपासना कर ली जाए, उन्हें पकड़ लिया जाए। बजरंग बली पराक्रमी है, बजरंग बली में बहुत ऊर्जा है और मंगल, बजरंग बली की जब उपासना की जाएगी तो देखिए एक और हमको एक नहीं डबल फायदे होंगे। क्योंकि अगर वैसे तो हम शनि को आगे लेकर आगे वाले एपिसोड में लाने वाले हैं, आगे आने वाले होंगे, लेकिन अगर बजरंग बली की उपासना अच्छे से कर ली जाए तो उससे मंगल भी स्ट्रांग होते हैं और शनि भी खुश हो जाते हैं। तो एक पंथ दो काज, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की का जाप एक मंत्र हमेशा शुरू कर दीजिए। इससे मंगल ऑटोमेटिकली आपकी कुंडली में स्ट्रांग होते जाएंगे। अब देखिए, क्योंकि आज मंगल की बात की है और मैं इतना टाइम, थोड़ा सा लास्ट टाइम भी हम लोग वीडियो नहीं बना पाए थे, मैं इसलिए नहीं आप लोगों के सामने आ पाई थी क्योंकि मैं बहुत सोच रही थी। मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि किसी को कोई चीज़ समझ ना आए, जिनको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। तो उसके लिए मैंने फिर एक तरीका खोजा कि आज से मैं आप लोगों के सामने एक नई सिरे से और कुछ समझाने जा रही हूँ। कुछ मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों ना हो कि आप लोग खुद अपनी कुंडली को देखिए, अपनी हॉरोस्कोप को, और जो परेशानियां आ रही हैं, जिन ग्रह से संबंधित आपको लगता है, उन्हें दूर करने की कोशिश कीजिए उसी को लेकर। लेकिन उसके लिए बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो एस्ट्रोलॉजी और योगा दोनों के विषय में बेसिक जानकारी भी मैं आपको देने जा रही हूँ। आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही जानने जा रहे हैं कि ये जो हमारी होती है ये कुंडली होती है। अगर आपके पास भी अपनी हॉरोस्कोप होगी तो उसमें आप ये देख लेंगे। आजकल पहले बनाने में बड़ी दिक्कत होती थी, आजकल तो कंप्यूटर से बन जाती है। इसमें 12 हाउसेस कहे गए हैं जिनके सब जो विषय हैं वो अलग अलग है, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। 12 हाउसेज होते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस कहा गया है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9th, 10th, 11th और 12th। अब देखिए, इसको बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप लोग खुद से बनाना चाहें, कोई चीज के बारे में पूरा जानना चाहें तो किस तरह से बनाएंगे। ये हमने एक स्क्वायर बनाया है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ठीक है। फिर
इन चारों कोनों को मिलाया, ये इस तरह से हमारी कुंडली तैयार हो सकती है। ठीक है, अब ये सभी जो है वो घर कहे गए हैं, सभी घरों का अलग अलग क्षेत्र पर नियंत्रण है। ज्योतिष में प्रमुख ग्रह 9 कहे गए हैं, 9 जिनमें है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, इनके बारे में हम जान ही रहे हैं, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इनके अंग्रेजी नाम भी मैंने लिखे हैं, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, हेड ऑफ ड्रैगन एंड टेल ऑफ ड्रैगन। अब देखिए 12 राशियां जो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं, इन्हें नहीं छोड़ना है हमें। तो 12 राशियां कौन सी हैं? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इनके अंग्रेजी नाम है एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पिस्सिस। अगले एपिसोड अपना आएगा, तब तक आप लोग ये चीजें याद करके रखिए, कुछ और नया हम लोग फिर जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी का नहीं, मैंने एक गलती कर दी है बीच में, हमने आज योग का कुछ नहीं लिया, मैं भूल गई, उसके लिए माफी चाहती हूँ। क्योंकि ऊर्जा की बात चल रही है, तो शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा लेकर आने वाला जो आसन है वो मैं बताती हूँ आपको। ऐसे तो बहुत सारे आसन हैं जिनसे शरीर में ऊर्जा आती है। सूर्य नमस्कार अगर हमेशा 2 से 5 बार कर लिया जाए तो शरीर में बहुत ऊर्जा को देने वाला होता है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। फिर भी एक और आसन जो हम लोग सब आसानी से कर सकते हैं, दोनों पैरों आपस में मिले हुए रहेंगे, पैरों के पंजे, दोनों हाथ स्लोली ऊपर आएंगे, ग्रिप बन जाएगा, हाथ उल्टे हो जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। अब अपने पैरों के पंजों के ऊपर खड़े हो जाना है, गहरी श्वास लेते हुए इस पोजीशन में, और बीच में से पूरी बॉडी को ऊपर से और नीचे से दोनों ही तरफ से खींच लीजिए। बॉडी के हर एक मसल पर, हर एक पार्ट पर जो है इसका असर होना चाहिए। आराम से 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, जितना आप रुक सकें उतना रुकिए। स्लोली दोनों एड़ियों को वापस नीचे ले आइए, अपने हाथों को सामने की तरफ लेकर आइए, ग्रिप खोल दीजिए। ये होता है ताड़ासन। शरीर में एक तो फर्स्ट ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने वाला होता है। और छोटे बच्चे अगर घर में हैं तो उन्हें डेफिनेटली कराइए, हाइट को बहुत बढ़ाने वाला होता है, इससे बहुत ऊर्जा आती है। अब इसी के रूप में एक और होता है कि हम ताड़ासन में रहते हुए ही दोनों हाथों को इसी तरह से रखकर पहले गहरी श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड में हमने टर्न लिया है, श्वास को छोड़ते हुए बीच में आए, देन राइट साइड में टर्न लिया। इससे जिनको कमर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, हल्का पेन वगैरह रहता है, वो ठीक होता है, कमर अपनी प्रॉपर शेप में आ जाती है, और ये भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत प्रॉपर तरीके से करने लगता है। तो ये त्रियक ताड़ासन कहा गया है। ये दोनों आसन अपने जीवन में उतारिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक कुछ नया लेकर अपने साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।